बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में, क्योंकि इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेमोरी यूनिट या कंप्यूटर मेमोरी क्या है? इट इज़ अ स्टोरेज लोकेशन ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करता है, हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर के मेमोरी में रखा गया है। कंप्यूटर मेमोरी की अब टू टाइप्स है। एक है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? ये वो मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है, मैग्नेटिक टेप्स में, मैग्नेटिक डिस्क्स में, ऑप्टिकल डिस्क्स में और चिप मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी को हम बैकअप मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। और जब प्राइमरी मेमोरी की बात की जाए तो ये परमानेंट बेसिस पे या टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है। सिर्फ रोम ही है जो परमानेंट बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है। रैम एंड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो है ये टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है। और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है? उसमें आती है कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो प्रोसेसर पे लगी होती है, इसी वजह से इसको इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कहा जाता है। और इसमें वही डेटा स्टोर किया जाता है जो बार बार रिक्वायर होता है प्रोसेसिंग के दौरान। और रजिस्टर्स वो टाइनी मेमोरी सेल्स होते हैं जो प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेस के कंपोनेंट्स को स्टोर करता है, फिर चाहे वो इनपुट होता है या वो जो आउटपुट जनरेट करता है या डेटा की एड्रेस को या लूप्स की काउंटिंग के लिए कि कितने बार लूप एग्जीक्यूट हुआ, इन सब को रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स होते हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स में और हर एक जो है अपना अपना काम परफॉर्म करता है। और एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या हम इसे कह सकते हैं रीड एंड राइट मेमोरी, क्योंकि यूज़र जो है वो इसके डेटा को रीड भी कर सकता है और इस पर डेटा को राइट भी कर सकता है, इसी वजह से हम इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं। और रैम उसी वक्त यूज़ होता है जब कोई प्रोसेसिंग होती है। ये रैम हमेशा एक्टिव रहता है और हम इसे कहते हैं कि ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है उस वक्त तक जब तक पावर ऑन हो। अगर पावर ऑफ हो जाता है तो वो अपनी पूरी मेमोरी को लॉस्ट कर देता है। और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो है ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, यानी डेटा को रिटेन या होल्ड करने के लिए इसी भी पावर की ज़रूरत होती है। और इसके टू टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम वो रैम होता है जिसको डेटा को स्टोर करने के लिए, रिटेन करने के लिए रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डायनेमिक रैम को डेटा को रिटेन और स्टोर करने के लिए पीरियोडिकली रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। और एक है रोम जो डेटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करता है और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसको पावर की ज़रूरत नहीं होती डेटा को रिटेन करने के लिए या स्टोर करने के लिए। अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तब भी ये डेटा बाकी रहती है। और रैम करता क्या है? रैम जो है वो असल में फर्मवेयर को स्टोर करता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए यूज़फुल होता है। और रोम की भी थ्री टाइप्स है, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इसके हर एक टॉपिक को डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।